नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। सबसे पहले बात करते हैं ललितपुर सदर सीट की, जिस पर कि हम बता दें कि जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, घमासान होता जा रहा है। वही त्रिकोणीय मुकाबला होगा, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। हालांकि भाजपा की बात करें तो भाजपा के समर्थकों ने आज फिर जनसंपर्क किया, तो इस पूरी सदर सीट पर गंधर्व सिंह लोधी, जो कि हम बता दें कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी में प्रबलता से इन्हें देखा जा रहा था। कहीं लोधी वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए गंधर्व सिंह लोधी को प्रत्याशी बतौर देखा जा रहा। गंधर्व सिंह लोधी की बात करें, गंधर्व सिंह लोधी से हमारे संवाददाता जिला ब्यूरो विनोद मिश्रा ने खास बात की और हर पहलू पर बात की। हम आपको बता दें कि इससे पूर्व गंधर्व सिंह लोधी ने कहीं ना कहीं बीजेपी में अपनी दावेदारी पेश की थी और टिकट की मांग भी की थी। और जिस तरह से गंधर्व सिंह लोधी को हालांकि मलाल है इस बात का कि उन्हें इस टिकट नहीं मिल पाए, सदर सीट पर राम रतन कुशवाहा पर फिर से भरोसा जताया। इस पर भी हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने गंधर्व सिंह लोधी से बात की। कहीं ना कहीं उन्हें सीट का मलाल दिखा कि उन्हें बतौर प्रत्याशी भाजपा ने सदर सीट पर लड़ने का मौका नहीं दिया। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोधी समाज का जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज चल रहा था। इसको मनाने के लिए हम बता दें कि एक मैराथन बैठक हुई, जिसमें कहीं ना कहीं जैसी जानकारी है, हालांकि गंधर्व सिंह लोधी खुद बता रहे हैं इस इंटरव्यू में कि उनको संतुष्ट किया गया कि कहीं ना कहीं लोधी समाज को एक अहम रोल दिया जाएगा सरकार बनने पर। देखना है कि भाजपा की अगर सरकार बनती है तो ललितपुर से गंधर्व सिंह लोधी को क्या जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि उन्हें संतुष्ट किया गया, वह संतुष्ट भी देखे। और इस पूरे संदर्भ में ललितपुर से विनोद मिश्रा ने गंधर्व सिंह लोधी से की विशेष बात, वही हर पहलू पर की बात। और जिस तरह से गंधर्व सिंह लोधी ने बेबाक राय दी, हालांकि उन्हें टिकट न मिलने का मलाल दिखा, तो वही उन्होंने इस बात से इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं उन्हें संतुष्ट किया गया है और वह इंतजार कर रहे हैं कब सरकार बनती है और उन्हें कौन सी अहम जिम्मेदारी मिलती है। फिलहाल ललितपुर सदर सीट पर इस अहम मुकाबले में गंधर्व सिंह लोधी की रहेगी अहम भूमिका कहीं ना कहीं। और हम बता दें लोधी वोट बैंक निर्णायक होगा इस ललितपुर सदर सीट पर। आइए मिलवाते हैं सीधे सीधे गंधर्व सिंह लोधी से और विनोद मिश्रा ने किस तरह हमारे ज्वलंत प्रश्न किए और उनका कैसे जवाब दिया। आइए देखते हैं। नमस्कार बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव संचालित हो रहा है, क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर्ड हुआ था, क्योंकि मेरी भावनाएं पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही। मेरे परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा। जैसे ही मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की जो ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर असहाय के लिए जो नीति इनकी थी, उस नीति से प्रभावित होकर, क्योंकि मेरी भावनाएं भी थी कि मैं किसी भी तरह से समाज सेवा में सेवानिवृत्ति के उपरांत कार्य करूं, और उसी भावनाओं को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जुड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि जब सापा गवर्नमेंट थी 2017-16 में, उस समय मैंने एक माननीय कल्याण सिंह जो समय राज्यपाल राजस्थान थे, उनका एक कार्यक्रम कराया था। इस उद्देश्य से कराया था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे लहर स्थापित हो, उस उद्देश्य को लेकर जो कार्यक्रम कराया था। और उस कार्यक्रम में लगभग 25,000 से अधिक लोग उपस्थित हुए थे और उस लहर के कारण ही दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, महरौनी और ललितपुर विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जनहितैषी योजनाएं संचालित की जा रही हैं गरीब, असहाय, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, उन योजनाओं से निश्चित तौर पर समाज का प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुआ है। निश्चित तौर पर दोनों सीटें भाजपा की विजय होगी, क्योंकि मैं भी प्रत्याशी के रूप में था, परंतु टिकट न मिलने के कारण जो मेरे कुछ सहयोगी साथी नाराज थे, उनके लिए मैंने मनाने का प्रयास किया और माननीय सांसद जी और विधायक जी के साथ कल एक जखवाड़ा में बैठक की। समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य महानुभावों के साथ द्वारा आश्वस्त किया गया
या समाज के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। निश्चित तौर पर ललितपुर विधानसभा की सीट बहुत सारे मतों से विजयी होगी। क्योंकि मैंने अपने जो भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने नॉर्म रखा था कि जिस व्यक्ति की छवि ठीक ठाक हो और पार्टी के हित में जो कार्य कर रहे हों उनके लिए प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। इस दृष्टि से मैंने, क्योंकि मैं वैसे भी समाज की सेवा में लगा रहता हूं, हर वर्ग के लोगों के बीच में मैंने काम किया है, इस दृष्टि से सर्व समाज द्वारा हमें आगे प्रत्याशी के रूप में टिकट मिलने के लिए आश्वस्त किया जा रहा था और उनका हमारे साथ पूर्ण समर्थन था। परंतु वर्तमान समय में जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने कुछ मंत्रियों और विधायकों के साथ पार्टी छोड़ने का संकल्प लिया और पार्टी छोड़ी, इससे हमारे पार्टी के लोगों में रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे अन्य विधायक पार्टी छोड़कर भाग जाएं। इस दृष्टि को रखते हुए पार्टी के लोगों ने ऐसा निर्णय लिया और पुनः जो सीटों को रिपीट कर दिया। इस कारण मजबूरी में, क्योंकि बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में लोधी समाज को जितनी सीटों पर एडजस्ट करना था उतना रिपीट होने के कारण ललितपुर में लोधी समाज को आप अपने समर्थकों को कैसे मनाएंगे? क्योंकि अभी मैंने विधायक जी से और माननीय सांसद जी से बैठक बुलाकर उनसे इस तरह का आश्वस्त कराया गया कि आगे कहीं ना कहीं समाज के लोगों के बीच या मुझे या किसी अन्य समाज के व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा पद स्थापित करके, चाहे किसी बोर्ड का अध्यक्ष या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का ऐसा पद देने का उन्हें आश्वस्त किया है, ताकि लोधी समाज कहीं ना कहीं अपना प्रतिनिधित्व करते हुए अपने समाज को संरक्षित करे, समाज का सम्मान रखे और समाज के लिए कार्य कर सके। उन्होंने जो आश्वासन दिया है, निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पुनः स्थापित होगी और निश्चित तौर पर उनके द्वारा समाज के किसी प्रतिष्ठित सम्मान को मुझे मिले या मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को मिले, एक सम्मानजनक पद मिलेगा और निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के माध्यम से हमारा समाज आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और उसमें समाज के लिए सहयोग और जो भी समस्याएं दिखते होंगी उनको निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ललितपुर का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला है क्या? वर्तमान समय में जो परिस्थितियाँ लग रही हैं वह निश्चित तौर पर त्रिकोणीय हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कार्यकर्ता निश्चित तौर पर गांव-गांव में जाकर भारतीय जनता पार्टी की जो जनहित योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं के माध्यम से प्रति को एक गांव से खदेड़ा जा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि दोनों प्रत्याशी आपके जीतेंगे? यह निश्चित तौर पर कि ये इनके द्वारा जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं पूर्णतः गलत हैं। इस तरह से वक्तव्य नहीं देना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इनका दायित्व बनता है कि अगर कोई जनता का व्यक्ति इनके पास किसी समस्या को लेकर जाते हैं तो उनको धैर्यपूर्वक उनकी बात को सुनकर उनकी निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। पूर्णतः इनके वक्तव्यों के प्रति अपनी वो प्रकट करता हूँ, मतलब विरोध प्रकट करता हूँ।